बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। बेटा बायोलॉजी 9th स्टैंडर्ड की बायोलॉजी यूनिट नंबर 8 टॉपिक स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ मैं गेट्स के प्लेटफॉर्म से हाफिज़ मोहम्मद अरसलान। बेटा आज का हमारा टॉपिक जो है वो कौन सा है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन हम पहले स्टोमक में डाइजेशन पढ़ चुके हैं। आपको पता है कि ये हमारे पास क्या है, व्हाट इज़ दिस? इट वाज द स्टोमक। स्टोमक में जो फूड है वो किस में कन्वर्ट हो चुकी थी? काइम में। काइम थोड़ा थोड़ा करके कहाँ पर आता है? यहाँ इस ड्यूडिनम में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाला जाता है इसे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बेसिकली 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से पार्ट्स हैं बेटा? पहला हिस्सा है ड्यूडिनम, दूसरा हिस्सा है जेजुनम, तीसरा हिस्सा है इलियम। फिर दोबारा सुन लें, पहला हिस्सा कौन सा है? ड्यूडिनम, दूसरा हिस्सा कौन सा है? जेजुनम, तीसरा हिस्सा कौन सा है? इलियम। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का एक फंक्शन छोटा सा, इट्स अ लॉन्ग टब्यूलर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है बेटा? ये एक लॉन्ग टब्यूलर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, विच इज इन्वॉल्व इन कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। खुराक की मुकम्मल तौर पर डाइजेशन जो है वो, और जो एब्जॉर्प्शन है वो किस में होती है? वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। ठीक है बेटा। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 हिस्से हैं। ड्यूडिनम है विच इज़ 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, जेजुनम है ये 2.5 मीटर्स लॉन्ग है, इलियम है ये हमारे पास कितनी लॉन्ग है बेटा? ये 3.5 मीटर्स लॉन्ग है। ऑलमोस्ट ये तकरीबन अगर हम देखें तो 6.25 मीटर लंबी एक हमारे पास जो है वो ये तकरीबन 6.25 मीटर लंबी जो है, ये 6 मीटर तकरीबन बन जाएगी। ऑलमोस्ट 2.4 है, यहाँ से 25 सेंटीमीटर है, तो हाँ 6.25 मीटर लंबी जो है वो हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन जाता है। मीन ये काफ़ी लेंथी होती है। 6 मीटर अगर हम इसके फीट बनाएं तो 20 से 22 फीट के दरमियान जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है। ये हमारी इधर बेली में जो है वो एब्डोमेन में इस तरह से बल खाती हुई मौजूद होती है, लेकिन कभी भी उलझनों का शिकार नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत थिन कनेक्टिव टिश्यू की लेयर मौजूद होती है जिसको नाम देते हैं मेजेंट्री। उस मेजेंट्री की वजह से ये जो है वो उलझनों का शिकार नहीं होती। इतनी लॉन्ग ट्यूब इस छोटी सी बैली में जो है वो मौजूद होती है। राइट बेटा, होप दिस इज क्लियर टू यू। तो फर्स्ट पार्ट है जहाँ पर ड्यूडिनम, जहाँ पर मिक्सिंग ऑफ काइम विद डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम होते हैं। ठीक है, याद रखें मैं आपको यहाँ पर मुख्तलिफ पार्ट्स, ये पहला हिस्सा है हमारे पास, दैट इज़ द ड्यूडिनम। ठीक है, इसमें आपको यहाँ पर 2-3 मुख्तलिफ हिस्से यहाँ लिखे हुए हैं बेटा। मैं उनके पार्ट्स के नाम आपको लिख के दे रहा हूँ। ये रेड कलर का एक मैंने पोर्शन बनाया है, दैट इज़ कॉल्ड एज लिवर। हमारे पास क्या है? लिवर है। ठीक है बेटा, यहाँ पर देखें ये हमारे पास क्या है? ये जो मैंने ब्लू कलर में बनाया है, दिस इज़ कॉल्ड एज पेंक्रियाज, लबलबा भी कहते हैं। ठीक है, शुगर के मरीज़ों में अमूमन ये हिस्सा जो है वो बॉडी का ख़राब होता है। ठीक है, जो इंसुलिन पैदा नहीं करता, लेकिन इसके इंसुलिन के अलावा भी कुछ फंक्शंस हैं। लिवर और पैंक्रियास, देखें बेटा लिवर में एक ये स्ट्रक्चर है दैट इज़ कॉल्ड एज गॉल ब्लैडर। ठीक है, और इससे ये निकलने वाली क्या है? गॉल ब्लैडर से एक डक्ट आ रही है और एक यहाँ से आ रही है, ये दोनों इकट्ठे होकर कॉमन बाइल डक्ट बनेगी। ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट है। पैंक्रियाज से ये हमारे पास क्या आती है बेटा? पैंक्रियाटिक डक्ट आती है। ये दोनों कहाँ पर खुलती हैं? बोथ ओपन इनटू द ड्यूडिनम। दोनों कहाँ पर खुल रही हैं? ड्यूडिनम। याद रखें ड्यूडिनम में स्टोमक से क्या चीज़ आ रही है? यहाँ पर स्टोमक में क्या चीज़ मौजूद थी बेटा? काइम।
एसिडिक काइम जो है वो ड्यूडेनम में एंटर होता है। जैसे ड्यूडेनम की दीवारों के साथ टच करता है तो ये जो हमारे पास लिवर और पैंक्रियाज हैं ये जो है वो बाइल जूस पैदा करना शुरू कर देते हैं और पैंक्रियाटिक जूस। ठीक है, तो मतलब ड्यूडेनम में हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की सेक्रीशंस इकट्ठी होंगी। जो पहली सेक्रीशन यहाँ आती है बेटा कौन सी होती है? दिस इज कॉल्ड एज बाइल। ठीक है, बाइल में हमारे पास क्या होता है? बाइल में हमारे पास जो है वो दो किस्म की चीज़ें होती हैं। एक होती हैं बाइल पिगमेंट्स, जिसकी वजह से उसका कलर जो है वो ग्रीनिश येलो होता है। राइट, अंडरस्टैंड? क्या होता है बेटा? ग्रीनिश येलो। किसकी वजह से होता है? पिगमेंट्स की वजह से। वो पिगमेंट कौन से होते हैं बेटा? बिलीरुबिन्स। और हमारे जो फीसेस का कलर है वो इस बिलीरुबिन की वजह से क्या होता है? येलो कलर का होता है। बाइल में दूसरी चीज़ क्या होती है बेटा? सॉल्ट्स। दूसरी चीज़ें क्या हैं इसमें? सॉल्ट्स। सॉल्ट्स यहाँ पर क्या करते हैं? सॉल्ट्स जो हैं दे परफॉर्म अ प्रोसेस कॉल्ड एज एमल्सिफिकेशन। एमल्सिफिकेशन क्या है? एमल्सिफिकेशन है बेटा क्या है? दिस इज कॉल्ड एज सेपरेशन ऑफ लार्ज ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट। फैट्स के बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स को क्या करना है? अलग रखना है, सो दैट एंजाइम्स कैन एक्ट ऑन देम, ताकि उन पर एंजाइम्स जो हैं वो असरअंदाज हो सके। ठीक है, ये तो बेटा हमारे पास पहला हो गया, कौन सा? बाइल। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो है वो कौन आता है? बी हमारे पास जो है दूसरी सेक्रीशन यहाँ पर जो आती है दैट इज कॉल्ड एज पैंक्रियाटिक जूस। अब पैंक्रियाटिक जूस में क्या होते हैं बेटा? हियर आर प्रेजेंट एंजाइम्स। क्या मौजूद होते हैं? एंजाइम कौन से होंगे? एंजाइम बेटा देखें, तीन तरह के एंजाइम्स यहां होंगे। नंबर 1 ट्रिप्सिन। नंबर 1 क्या है? ट्रिप्सिन। दूसरे नंबर पर क्या है? पैंक्रियाटिक एमाइलेजेस। ठीक है, तीसरे नंबर पर यहां पर पैंक्रियाटिक लाइपेजेस एंजाइम है। ठीक है, यानी कि ट्रिप्सिन है, पैंक्रियाटिक अमाइलेज है, लाइपेजेस हैं। ये किस किस को डाइजेस्ट करेंगे? दे डाइजेस्ट प्रोटीन्स, अगर कोई रह गई हैं तो। वैसे तो पेप्सिन ने यहाँ पर प्रोटीन की डाइजेशन कर ली थी, लेकिन कुछ रह जाती हैं, जो कुछ पोर्शन रह जाते हैं उसके, वो कौन डाइजेस्ट करता है? ट्रिप्सिन। फिर पैंक्रियाटिक अमाइलेज, ये किसको डाइजेस्ट करता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट को। लाइपेजेस किसको डाइजेस्ट करते हैं बेटा? ये डाइजेस्ट करते हैं किसको बेटा? लिपिड्स को। ठीक है, तीसरी सेक्रीशन हमारे पास यहाँ पर एक और भी है, हम यहाँ पर आ जाते हैं। जो तीसरी सेक्रीशन है इनकी बेटा, ये मैं सी के नाम से यहाँ लिख रहा हूँ। तीसरी सेक्रीशन जो है वो बेटा होता है इंटेस्टाइनल जूस। उसमें भी जो है वो क्या होते हैं? इट ऑल्सो कंटेन व्हाट? एंजाइम्स। उसमें भी एंजाइम्स हैं, उसमें भी हर किस्म का एंजाइम होता है जो क्या करते हैं? जो फूड की कंप्लीट डाइजेशन में हेल्प करते हैं। राइट, मीन डिफरेंट किस्म के क्या हैं? एमाइलेजेस भी होते हैं, एमाइलेजेस होते हैं। ठीक है, एरिप्सिन एक एंजाइम है बेटा जो प्रोटीन की मुकम्मल तौर पर अमाइनो एसिड में उसे कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और इसके अलावा लाइपेजेस आर आल्सो देयर। ठीक है, रिस्पेक्टिवली आपको नेम से जाहिर होगा ये क्या करते हैं? डाइजेशन। अभी डाइजेशन हुई नहीं है, अभी ये फूड के साथ क्या हो रहे हैं? मिक्स हो रहे हैं। और याद रखें हमारे पास ड्यूडेनम की लेंथ भी छोटी सी है। मीन पहले हिस्से में सिर्फ हम जो जूसेस हैं, जैसा कि बाइल जूस है, पैंक्रियाटिक जूस है और इंटेस्टाइनल जूस है, ये ड्यूडेनम में फूड के साथ यानी कि काइम के साथ जो है वो मिक्स होते हैं। नेक्स्ट फंक्शन कहाँ स्टार्ट होगा? सेकंड पार्ट में। वो कौन सा है बेटा? ये दूसरा जो हिस्सा है वो हमारे पास है बेटा जेजिनम।
क्या है? द सेकंड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड एज व्हाट? जेजुनम, दैट इज 2.4 मीटर लॉन्ग। हियर व्हाट अकर्स? हियर अकर्स द डाइजेशन ऑफ फूड। यहाँ पर फूड जो है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट होगी। कैसे? मीन कार्बोहाइड्रेट जो हैं, हम शुरू में आपको पहला टॉपिक मेरा याद होगा, अगर आपको याद हो, ये जो जब हमने ये डाइजेशन स्टार्ट की थी तो उसका डाइजेशन का आपको पहला टॉपिक अगर आपको याद है तो हमने डिटेल से पढ़ा था कि ये एक अनडिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल है जो सेल की वॉल को, जो सेल की मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। प्रोटीन्स भी सेल की मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। इसी तरह लिपिड्स भी सेल की मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। सिंपल लिपिड्स कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स लिपिड्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो लिहाजा इनका कन्वर्ट होना बहुत ज़रूरी है। किस में? अब ये देखें, यहाँ पर ये तमाम एंजाइम, इन एंजाइम्स की मदद से क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होंगे किस में? ग्लूकोजेस में। प्रोटीन्स कन्वर्ट होंगे किस में बेटा? अमाइनो एसिड्स में। ठीक है, इसी तरह लिपिड्स कन्वर्ट होंगे किस में? फैटी एसिड्स और प्लस ग्लाइसरोल्स में। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गई? ये हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल बन गए। कौन से हैं बेटा? स्मॉल हैं, जो क्या हैं? जो डिफ्यूजिबल भी हैं। जो क्या है? डिफ्यूजिबल भी हैं। ठीक है, तो डिफ्यूजिबल स्मॉल हैं और डिफ्यूजिबल हैं, राइट बेटा। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक जो है कौन सा पार्ट आ जाता है? इलियम। हियर व्हाट अकर्स? हियर अकर्स व्हाट? एब्जॉर्प्शन। क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड की क्या होती है बेटा? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के लिए याद रखें, हम ये इंटेस्टाइन का, ये हमारे पास क्या है? व्हाट इज दिस? इंटेस्टाइन का छोटा सा हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है। ये इसमें वो खाली जगह है जिसको हम नाम देते हैं क्या? ल्यूमेन। ये एक ल्यूमेन है जो इसकी वॉल्स है वो हाईली फोल्डेड एरिया होता है। यहाँ पर आपको इसके जो है वो फोल्ड्स नजर आ रहे हैं बेटा। ठीक है, इन फोल्ड पर आपको इस तरह की फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नजर आएंगी। दी स्मॉल फिंगर लाइक, एक स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हमने यहाँ बड़ा किया है, दैट इज कॉल्ड एज विलाई, जो क्या कहलाती है? विलाई कहलाती है। ठीक हो गया बेटा, अंडरस्टैंड। विलाई में जो है हियर व्हाट अकर्स? हियर हम कह रहे हैं कि ये जो विलाई है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन के लिए इसका सरफेस एरिया ऑफ इंटेस्टाइन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, बिकॉज इट हैज़ हाईली, क्यों? इट हैज़ हाईली फोल्डेड वॉल। इसकी जो दीवार होती है वो क्या हो रही है? हाईली फोल्डेड है। एंड देयर आर ऑल्सो प्रेजेंट, ड्यू टू द ऑल्सो प्रेजेंट सम फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड एज विलाई। ठीक है, तो ये हमारे पास एक विलाई का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। LS लिखा होगा बेटा आपकी बुक में। लॉन्गिट्यूडनल यानी लंबाई के रुख अगर हम इसको काट कर देखें तो ये हमें इसके मुख्तलिफ पार्ट्स नजर आएंगे। मीन ये हमें नजर आ रहा है क्या बेटा? एपिथीलियम। ठीक है, ये जो हमें एक ब्लैक कलर की इसमें एक वेसल नजर आ रही है बंद सिरे वाली, दिस इज कॉल्ड एज लेक्टील। लेक्टील के बारे में मैं आपको बता दूं, इट्स अ पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। इसके बारे में डिटेल आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे बेटा। ये जो आपको रेड और ब्लू कलर में नजर आ रही हैं, दीज आर कॉल्ड एज ब्लड कैपिलरीज। ये क्या है बेटा? ब्लड कैपिलरीज हैं। तो क्योंकि एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहाँ होनी है? एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड कहाँ पर होती है बेटा? इनटू दी ब्लड एंड लिम्फ। लिम्फ कहाँ पर होगा? लेक्टील में क्या चीज मौजूद है? लिम्फ मौजूद है। ब्लड कैपिलरीज में क्या मौजूद है बेटा? ब्लड मौजूद है। इसमें जो फ्लूइड मौजूद है लेक्टील में, उसे क्या नाम देते हैं? उसे हम नाम देते हैं लिम्फ। लेक्टील में क्या चीज मौजूद है बेटा? लिम्फ। जबकि ब्लड कैपिलरीज में क्या चीज मौजूद है? ब्लड मौजूद है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर होनी फूड की एब्जॉर्प्शन यहाँ पर, और ये एब्जॉर्प्शन किस प्रोसेस के जरिए से होती है? किस प्रोसेस के जरिए से होती है बेटा? डिफ्यूजन के प्रोसेस है। डिफ्यूजन होगी, क्या होगा? जो अमाइनो एसिड्स हैं,
ठीक है। अमाइनो एसिड डिफ्यूज हो जाएंगे कहाँ पर, अमाइनो एसिड डिफ्यूज हो जाएंगे इनटू द ब्लड, स्मॉल पार्टिकल्स हैं, इनटू द ब्लड, ठीक है, डिफ्यूजन हो गई। इसके बाद हमारे पास क्या आ गए, ग्लूकोजेस। ग्लूकोजेस जो है वो कहाँ डिफ्यूज होंगे, इनटू दी, ये भी कहाँ जा रहे हैं, इनटू दी ब्लड, ब्लड में चले गए, ठीक है। उसके बाद आप देखें कि हमारे पास रह जाते हैं ये फैटी एसिड, फैटी एसिड प्लस ये ग्लाइसरोल। जैसे ये इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं बेटा, ये जो एपिथेलियम है इसे क्रॉस करते हैं, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू, यहां पर जाकर ये बन जाते हैं बेटा लिपिड। अब लिपिड कैपिलरीज को क्रॉस नहीं कर सकते, लिहाजा लिपिड जो है वो कहां पर एब्जॉर्ब होंगे बेटा, इनटू दी लिपिड्स, इनटू दी लैक्टील। कहां पर होंगे बेटा, लिपिड जो है वो कहां पर एब्जॉर्ब हो रहे हैं, लैक्टील में, ठीक हो गया। अब लैक्टील जो है वो नेक्स्ट आगे जाकर कहां पर, ये भी अपने जो तमाम इसके अंदर जो लिम्फ है वो भी किस में शामिल कर देती है, पोर्स इनटू द ब्लड व्हाइल गोइंग इनटू द बिग वेन, एक बड़ी वेन में जाकर ये किसके साथ शामिल हो जाती है, ब्लड के साथ शामिल हो जाती है, ठीक है। अब ये सारा मटेरियल यहाँ से इकट्ठा होगा किसके जरिए से, एक वेन के जरिए से इकट्ठा होता है। सब वेन्स यहाँ पर इकट्ठी होंगी, ठीक है, वेन्स इकट्ठी होंगी तो बहुत सारी एक बड़ी वेन बनती है जिसको नाम देते हैं हम हेपेटिक पोर्टल वेन, ठीक है। हेपेटिक पोर्टल वेन कहाँ जाएगी, पहले देखिए नाम क्या है, हेपेटिक पोर्टल वेन। पोर्ट का मतलब क्या है, पोर्ट करना यानी कि डालना, किसमें, हेपेटिक पोर्ट, एक वेन है जो दिल की बजाय ब्लड कहाँ लेकर जा रही है, लिवर की तरफ, ठीक है। हेपेटिक पोर्टल वेन किस तरफ ले जाती है बेटा, टुवर्ड द लिवर, लिवर की तरफ ले जाएगी, यानी कि ये हमारे पास कहाँ चला गया, ये हमारे पास जो है वो ब्लड कहाँ चला जाएगा, लिवर की तरफ, और लिवर से वापस जो है वो दिल की तरफ किसके जरिए से जाएगा बेटा, हेपेटिक वेन के जरिए से, ठीक है। तो दिस वाज द प्रोसेस दैट अकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में हम फिर दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूँ, ड्यूडेनम में क्या हुआ था, मिक्सिंग ऑफ बाइल साल्ट, बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस विद द काइम के साथ मिक्स हुए। फिर हमारे पास क्या आ गया, जेजुनम। जेजुनम में क्या हुआ, डाइजेशन ऑफ फूड हुई, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोजेस बने, प्रोटीन से अमाइनो एसिड बने, लिपिड से क्या बना, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बने। अब इलियम में क्या हो रहा है, फर्दर डिफ्यूजन हो रही है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हो रही है, ठीक है। यानी विलाई क्या होते हैं, ये क्या कर रहे हैं बेटा, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। यहाँ पर इन चीज़ों की अमाउंट बहुत ज़्यादा है, बिकॉज दिस इज द ल्यूमन, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ये ब्लड में एब्जॉर्ब होगा, ये ब्लड में एब्जॉर्ब होगा। फैटी एसिड और ग्लूकोज जैसे ही मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लिपिड में। लिपिड कैन नॉट क्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ द ब्लड कैपिलरीज, सो इट गेट एंटर इनटू द लैक्टील। लैक्टील आगे जाकर वेन के साथ शामिल होगा, बहुत सारी वेन्स इकट्ठी होकर क्या बनाएंगी बेटा, यहाँ पर मैं दोबारा से क्लियर करके लिख रहा हूँ, हेपेटिक पोर्टल वेन बनेगी, ठीक है। जो हेपेटिक पोर्टल वेन है वो किस तरफ जा रही है, टुवर्ड द लिवर, लिवर के पास जाएगी। लिवर में मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म होते हैं वो हम देखेंगे। फिर हेपेटिक वेन के जरिए से ब्लड टुवर्ड हार्ट, दिल की तरफ जो है वो जाता है, ठीक है बेटा। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, इसमें से मुख्तलिफ किस्म के शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, एमल्सिफिकेशन आ सकती है, मुख्तलिफ एंजाइम्स के नाम आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है विलाई की डेफिनेशन आ जाती है, इनकी लेंथ्स याद करेंगे आप लोग एमसीक्यूज़ के तौर पर, तो आप इस टॉपिक को डिटेल से देखेंगे एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी और एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी। तो सो कीप वॉचिंग और वीडियोज़ बेटा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।